शर्मा ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्रपुत्र। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है। अंग्रेजी राज में जैसा था वैसा ही आज दिख रहा है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, ये शर्मा ने कहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नींव हिला दी, ऐसा कहना है सत्यनारायण शर्मा का। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस लिए जाने के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस कड़ी में रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है। अंग्रेजी राज में जैसा था वैसा याद दिख रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा जरा सुन लेते हैं सत्यनारायण शर्मा। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। विपक्ष को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की रक्षा करने वालों को बोलने का अधिकार नहीं। जिस बलिदानी परिवार ने जिसने सब कुछ बलिदान किया, देश को आज़ाद कराया, वो उनको बोलने का अधिकार नहीं किसी मसले पर। ये कुछ भी करते रहे, हम खामोश रहे। वो वार पर वार किए जा रहे हैं तलवार की तरह, हम खामोश खड़े हैं गुनाहगार की तरह। ऐसे होगा, ऐसे चलेगा देश। यही तो बात है समझने की, सोचने की, कि देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपना रही, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। एक पागलपन का शिकार हो गई है कांग्रेस और पागलों की बड़ी जमात खड़ी हो रही है, ये चिंता का विषय है। वो क्या बोलने जा रहे हैं उनको खुद को होश नहीं है और चमचागिरी और चाटुकारिता की सीमाओं को लांघ दिए इन लोगों ने और उसका परिणाम ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो रही है। और कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात का कर रही है? क्या कोर्ट ने सजा दिया 2 साल, कोर्ट के खिलाफ कर रही है क्या? लोकसभा ने तो केवल उनको सूचना दी है कि आपकी सदस्यता समाप्त हो गई, तो आप कर किसके खिलाफ रहे हो? ये चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता चिंता कर रहे हैं कि 2024 में हम चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। उनके लिए ये चिंता का, थोड़ा भी समझदार सांसद है उसकी चिंता इस ओर बढ़ रही है। चलिए, सत्यनारायण शर्मा ने तुलना राहुल गांधी की महात्मा गांधी से कर दी और ये कहा कि वो राष्ट्रपिता थे और वो राष्ट्रपुत्र है। यही नहीं, इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा वो राष्ट्रमाता थी। तो क्या ये माना जाए कि इस पर और सियासत करवाई? मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, धनंजय सिंह ठाकुर है कांग्रेस नेता प्रवक्ता। केदार गुप्ता जी, ये राष्ट्रपिता और राष्ट्रपुत्र 2 बातें सामने आ रही जी। सत्यनारायण शर्मा जी ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है और इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता है। तो निश्चित रूप से ये उन्होंने कहा उस जमाने के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी। तो वो थोड़ा सी करेक्शन करना पड़ेगा, सत्यनारायण भैया को ये बताना पड़ेगा वो आज राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं। उस जमाने के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे ऐसा कहा उन्होंने। राष्ट्रपिता तो आज भी है महात्मा गांधी, कोई जोड़ नहीं है उनका। और राष्ट्रपुत्र राहुल गांधी इसलिए हैं क्योंकि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। तो ये तुलना तो समझ में नहीं आई और तुलना हो भी नहीं सकती, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया और राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब से जो कांग्रेस का भट्टा बैठना शुरू हुआ है तो आज तक भट्टा बैठ ही रहा है। तो ये कांग्रेस के राष्ट्रपुत्र कैसे हो गए? देश के तो हो ही नहीं सकते, राष्ट्रपुत्र तो हो ही नहीं सकते। कांग्रेस के पुत्र भी कैसे हो गए? पूरे कांग्रेसी नेता इनसे परेशान है और ऐसी ऐसी सलाह दी कि इन्हें 2 साल की सजा हो गई और 2 साल की सजा हुई तो कोर्ट ने इनकी सजा देने के बाद लोकसभा ने इनकी सांसद सदस्यता खत्म कर दी और ये लोग आज प्रेस ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने ही राहुल गांधी जी के लिए गड्ढा खोदा और आज तो खाई खोद दी जब महात्मा गांधी जी से उनकी तुलना कर दी और राष्ट्रपुत्र कह दिया। तो निश्चित रूप से खाई खोद दी, क्या खाई खोदने का काम कर दिया ऐसा लग रहा है?
हाँ, बिल्कुल। धनंजय जी, धनंजय जी, राहुल गांधी के मैं बोलूं, हाँ धनंजय जी बोलिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केदार गुप्ता जी राष्ट्रपिता के विषय में बात कर रहे हैं, मनोज जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो आपको भी राष्ट्र का पुत्र मानता हूं, क्योंकि आप भारत में जन्म ली है, माँ भारती के पुत्र हैं, इस धरती में जन्म ली है। मैं खुद को अपना राष्ट्र पुत्र मानता हूं, क्योंकि मैं इस धरती में जन्म लिया हूँ, इस राष्ट्र में जन्म लिया हूँ। वो अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं पुत्र। अरे सुनो, राहुल गांधी को पुत्र क्यों कहा, ये तो बता दो। राष्ट्रपुत्र बाकी सब क्या प्रियंका जी राष्ट्रपुत्री नहीं है क्या? क्या आपके नाम से पुत्र नहीं कर सकते? राहुल गांधी जी को राष्ट्रपुत्र केदार गुप्ता जी सुनिए, मैं लौट रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार क्या बोल रहे हैं धनंजय जी, मैंने आपको मौका दिया। जी धनंजय जी बोलिए। और मैं कह रहा हूँ ना, इस देश में, इस धरती में जन्म लिया हर व्यक्ति राष्ट्रपुत्र है। वो अलग विषय के भाजपा नेता अपने आप को इस राष्ट्र का पुत्र नहीं मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी विदेश के धरती में जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जन्म लेना पाप है, और माँ भारती का अपमान करते हैं, भारत राष्ट्र के अपमान करते हैं। इसीलिए भाजपा के नेता अपने आप को राष्ट्र पुत्र नहीं मानते हैं। राहुल गांधी राष्ट्र का पुत्र है क्योंकि किसानों की बात करते हैं। राहुल गांधी राष्ट्र का पुत्र है कि मोदी की तानाशाही का विरोध करते हैं। राहुल गांधी राष्ट्र पुत्र है क्योंकि उन्होंने अडानी के फ्रॉड को उजागर किया है। और मैं भी राष्ट्र पुत्र हूँ और आप भी मनोज जी राष्ट्र पुत्र हैं। अब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, केदार गुप्ता जी है कि नहीं ये बता दीजिए। नहीं मानते हैं केदार गुप्ता जी है कि नहीं? 2 साल की सजा हो गई, उसको राष्ट्रपुत्र बताते हो? पुत्र हो कि नहीं हो? आप राष्ट्रपुत्र हो कि नहीं हो, पहले जवाब दो जी, उसके बाद बाकी बात करना। सब राष्ट्रपुत्र हैं, मगर राहुल गांधी को किस बात की है? ये तो नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी जी को शर्म नहीं आती इस देश से पैदा होने की। जो नरेंद्र मोदी को शर्म आता है इस देश से पैदा होने में, तो नरेंद्र मोदी को पाप लगता है ना, ये किसी को नहीं लगता। ये नरेंद्र मोदी को लगता है। 2 साल की सजा वाले व्यक्ति को स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को अंग्रेजों का पुत्र मानती है। ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को अंग्रेजों का पुत्र मानती है, इसीलिए भारतीय के खिलाफ कर रही है। चलिए सर, आप बने रहिए दोनों मेहमान मेरे साथ। हमारे सहयोगी इस समय कुलेश्वर भी जुड़ गया, उनसे समझता हूँ। कुलेश्वर, ये सुनाई दे रहा मेरे को, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने तरह से बात कर रही है, लेकिन राष्ट्रपिता की बात तो होती रहती। राष्ट्रपिता है ही महात्मा गांधी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और जो राष्ट्र में रहता है, जैसा कांग्रेस कह रही है, धनंजय जी कह रहे हैं, राष्ट्र में जो रहता है वो राष्ट्रपुत्र है, इसलिए हमने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कह दिया। लेकिन राष्ट्रपिता और राष्ट्रपुत्र और उसके अलावा राहुल गांधी का मसला, क्या ये और जमकर गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पे मनोज जी, जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है तब से लगातार कांग्रेस जो है इसका देश भर में विरोध कर रही है। आज भी प्रदेश के तमाम जिलों में जो है कांग्रेस ने प्रेस वार्ता लिया था। इसी दौरान सत्यनारायण शर्मा काफ़ी वरिष्ठ विधायक है, शिक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं, उन्होंने यह बयान दिया कि राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रपुत्र राहुल गांधी है। नए निश्चित तौर पे इस बयान में अब नई राजनीतिक जो है बयानबाजी इसमें छेड़ दिया है, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि किसी की तुलना किसी से कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता पागल हो चुके हैं। अब ये बयान निश्चित तौर पे दूसरी ओर मुड़ गया है, इस कारण से यहाँ पर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी सदस्यता रद्द हुई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध जता रही है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार चरणबद्ध तरीके से विरोध जता रही है और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये निर्णय जो है न्यायपालिका का है, बीजेपी की इसमें कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। तो आखिर कांग्रेस बीजेपी का, केंद्र सरकार का क्यों विरोध कर रही है? सवाल यही है बीजेपी का। लेकिन आज जो बयान सत्यनारायण शर्मा ने दिया है राष्ट्र पुत्र बोल के, बीजेपी अब कांग्रेस से ही सवाल करी कि आखिर वो कैसे राष्ट्रपुत्र हो, ये स्पष्ट करे। चलिए, निगाह बनाए रखिएगा आप कुलेश्वर, और आप दोनों तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई राहुल गांधी के मसले को लेकर, लगातार तरह तरह के बयान आ रहे हैं और कई बार बयानों में ही ऐसे बयान भी सामने आ जाते हैं जो चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से। और राहुल गांधी का मसला भी पूरा बयान का ही है। उन्होंने एक बयान ऐसा दिया जैसा बीजेपी आरोप लगाती है, उसको लेकर 2 साल की सजा सुना दी गई और फिर उन्होंने सजा तो मिल गई, लेकिन सजा के बाद सांसदी चली गई। और अब इस मसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। अब कौन के बयान कितने भारी और कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाई देने वाला, राजनीति में जो हो जाए वही काम है, कौन क्या बोल जाए वही काम है। और इसीलिए ये सब सुनाई देता था। दोपहर के दम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए वंश न्यूज़। नमस्कार।